So, without delaying, let us welcome our brand new diamond, Rakesh and Seema. Please, जोरदार तालियों के साथ. नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को. धन्यवाद एक अच्छा गाना सुनाने के लिए. आपके संपर्क में कुछ मधुर संगीत जिंदगी में भी भर रहा हो तो और इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद. दोस्तों, वंस अगेन गुड इवनिंग. मेरा नाम राकेश कुमार है और आज हम लोग कुछ बात करेंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑनबोर्डिंग के बारे में. सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इलीट क्लब और मेंटर्स क्लब को क्वालिफाई किया है और उनको भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी टीम में किसी को क्वालिफाई कराने में सहयोग किया है या उन्हें मोटिवेट किया है या उन्हें इंस्पायर किया है कि यस वी मस्ट क्वालिफाई. तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग आज बात करेंगे कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को के साथ हमें किस तरीके से उन्हें इस बिजनेस में हमें ऑनबोर्ड करना चाहिए, इस बिजनेस में हमें कैसे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए. आप सभी लोग हमारी बातों से सहमत होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में अपने आता है, एंट्री लेता है, तो वो अपने उसके पहले की जिंदगी और इस बिजनेस की जिंदगी में कुछ फर्क होना चाहिए. पहले की जिंदगी जो होती है वो एक कंप्रोमाइज वाली जिंदगी होती है और एक लिमिटेड जिंदगी होती है जिसमें होप का कहीं न कहीं से उसकी जिंदगी में होप का हरास होने लगता है. वो होप छोड़ता चला जाता है और एक निराशा की भावना जिंदगी में आती रहती है. और उस समय वो जब यह बिजनेस दिखता है तो उसे उसके जिंदगी में एक नई आशा का संचार होता है. एक सपनों की दुनिया में, एक दिल के चाहतों की दुनिया में उसे फिर से विचरने का एक मौका लगता है. और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे पड़ाव भी हैं उनके लिए, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी मिलते हैं. और हमारी ये समस्या होती है या हमारी ये चुनौती होती है कि कैसे हम उनके स्ट्रेंथ और कैसे हम उनके वीकनेस के साथ में और जो उन्हें उनके साथ संभावनाएं हैं या जो चैलेंजेज आ रहे हैं उनके साथ में हम किस तरीके से उनको लेकर आगे बढ़ें जिससे उनका और हमारा दोनों का गोल, समान गोल जो है वो गोल मीट हो सके और हम लोग जिंदगी में कुछ बढ़ सके. देखिए, सबसे पहले हमें उनके माइंडसेट को पढ़ने की जरूरत होती है. क्या हमारे साथ जो नया व्यक्ति आया है उसका माइंडसेट क्या एक्साइटेड और वो कंफर्टेबल है इस बिजनेस में आने के बाद, या वो कंफ्यूजन में है और फियरफुल स्थिति में है. कभी कभी होता है कि हम किसी को पर्सनल रिलेशन पे उसे हम जबरदस्ती बिजनेस में इन करा देते हैं, तो उस केस में वो बंदा अत्यंत ही कंफ्यूज रहता है कि इस दोस्त को हम ना नहीं बोल पा रहे हैं और ये हमें ऐसे बिजनेस में ला दिया है जिस बिजनेस के प्रति मेरे मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है और मुझे लोगों के पास बोलना होगा और लोगों को मुझे सामान बेचना होगा या लोगों को मुझे चेन बनाना होगा या तरह तरह की भावनाएं उसके मन में नेगेटिव भावनाएं भरी होती है और वो व्यक्ति कंफ्यूज होता है या फियरफुल होता है. फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जिंदगी में जिन्हें हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रहता है और वो इस बिजनेस में आकर के उन्हें असीम संभावनाएं दिखने लगती है. वो एक्साइटेड भी होते हैं और बिजनेस की सारी प्रक्रिया में कंफर्टेबल होते हैं और हमारे साथ दौड़ने, बल्कि कभी कभी हमसे आगे दौड़ने में के लिए वो तैयार रहते हैं. इस दोनों परिस्थिति में हमारा जॉब है वो एक ही जॉब है कि हमें उनके माइंडसेट में थोड़ा सा एक इम्पैक्ट करना है और उन्हें सबसे पहले हमें उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्हें बतानी है. एमवे एज ए पायनियर कंपनी इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये धारणा उन्हें बतानी है. जनरल जो बहुत सारी कुकर मुक्ता की तरफ जो बहुत सारे नेटवर्क कंपनी मार्केट में काम कर रहे हैं और एमवे दोनों के अंतर के बारे में दो बार तीन बार हमें उनके माइंड में बताना है कि एमवे कंपनी कोई ऐसी कंपनी के साथ आपकी पार्टनरशिप ऐसी उसी कंपनी के साथ 59 से काम कर रही है, इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है ना. और उन्हें हमें नेटवर्क के इंपॉर्टेंस को समझाना है. बहुत सारे लोग नेटवर्क को एक ओछी दृष्टि से देखते हैं. उन्हें इसकी मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो एक नेटवर्क है, तो जब यदि मैं अपनी नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है.
तो मैंने अपने डे टू डे लाइफ से इस नेटवर्क को रिलेट किया। मैंने ये सोचा कि फैमिली जो हमारा है वो भी इसी तरीके से फैमिली ग्रो करता है, तो यदि मैं इस बिजनेस में अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है। और इस तरह से हमने इसको जस्टिफाई किया। तो कुछ लोग तो खुद को जस्टिफाई करके इस बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं, वो एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि किस एंगल से हमें आगे बढ़ना है, और कुछ लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं कि किस एंगल में हमें छिप जाना है। तो हमें उस दोनों परिस्थितियों में उन्हें एक राइट डायरेक्शन प्रदान करना है। ये हमारी आपकी बातों से सहमत होंगे कि वेल बिगन इज हाफ डन। यदि शुरुआती दौर में हम उनके साथ एक अच्छे तरीके से बात कर लें, एक अच्छा माइंडसेट उनका डेवलप कर दें, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर दें एमवे के संबंध में, अपने जो सपोर्टिंग एलओएस टीम है उसके संबंध में, कि ये आपको सपोर्ट सिस्टम है और आपको इतनी बड़ी कंपनी का एक सपोर्ट मिल रहा है, और यदि वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर बिजनेस जो है वो फिर बहुत आसान हो जाएगा। चलते फिरते जिंदगी में हंसते खेलते वो बिजनेस को बिल्ड करने के प्रोसेस में आ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। 18वीं 19वीं शताब्दी की एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और वो बिजनेसमैन का बिजनेस कालांतर में 2 4 5 साल में डाउनफॉल में चला गया, और धीरे धीरे वो बिजनेस फेल हो गया उसका। बहुत सारे क्रेडिटर खड़े हो गए, बहुत सारे स्टॉक पाइल अप हो गए, बहुत सारे स्टाफ का उसको सैलरी उसके पेंडिंग हो गया, और वो बंदा अपने आप को बैंकरप्ट की परिस्थिति में पा रहा था। बहुत ही हताश था, बहुत ही निराश था। और इसी परिस्थिति में एक दिन वो एक मैदान में जाके, एक पार्क में जाके वो बैठा हुआ था बड़ा ही चिंतित मुद्रा में, और उसे जिंदगी का कोई उसे आगे का रास्ता नहीं दिखलाई दे रहा था। जब भी सोचता था तो केवल निराशा की बातें ही उसके माइंड में आ रही थी, और बहुत ही परेशान था। तभी उसने देखा, उसने पाया कि उसी के बेंच के बगल में एक व्यक्ति आके बैठ गया, और उस व्यक्ति ने उससे बातें किया कि आप बहुत हताश निराश दिख रहे हैं, क्या बात है। तो अनमने भाव से उसने बताया कि मेरा बिजनेस फेल कर गया है। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, और उसने अपना एक चेक उसे निकाल के दिया। यह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे कोई व्यक्ति आके मुझे एक चेक दे रहा है कि आप इस परिस्थिति से मैं निकल सकता हूं। उसने अपने कांपते हाथों से उस चेक को लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने बोला कि इस चेक को आप पॉकेट में रख लो और आप घर जाके इसे देखना, और यदि ये चेक आपके किसी काम आ सके तो इससे आप उपयोग कर लेना, और ठीक 1 साल के बाद आप आओ यहाँ पर, और मुझे यदि आप चाहो, यदि आप फिर सक्सेसफुल हो जाओ तो आप मुझे ये रकम लौटा देना, अदरवाइज ये रकम मेरी तरफ से आपके लिए ग्रांट है। फेल हो गया तो कोई बात नहीं। तो वो ये सुना समझा, और सोचते हुए विचारते हुए घर चला आया। घर आके देखा कि उसमें चेक जो साइन था वो जॉन डी रॉकफेलर के नाम से साइन था, और वो व्यक्ति देखा कि ये तो हमारे जमाने का, ये तो बहुत ही बिजनेस टाइकून है, तो मैं इससे कैसे मिल लिया, इसने कैसे मुझे चेक दे दिया। और चेक का अमाउंट उसने देखा कि $500,000। उसने कहा अरे बाप रे, इतनी इतनी बड़ी रकम से तो मैं चार अपनी पुरानी इंडस्ट्री जो थी वो शायद 4 इंडस्ट्री में खड़ा कर सकता हूँ। और उसके अंदर में उत्साह का संचार हो गया। वो व्यक्ति फिर एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में वो अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगा, और उसने देखा कि कहाँ कहाँ से हमें क्या काम करना है। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं, ये चेक तो मेरे हाथ में आ गया है, इसे मैं भी सुरक्षित रखता हूँ, अभी इसे इनकैश नहीं करता हूँ, और बिजनेस में एक बार फिर प्रयास करता हूँ। और वो व्यक्ति फिर से जी जान से बिजनेस की तरफ लग गया, अपने सारे क्रेडिटर से बात करना शुरू किया, नए नए रास्ता तलाशना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे रास्ते मिलते चले गए, और 2 महीना 4 महीना 6 महीना में स्थितियां बदलती चली गई, और उसका बिजनेस फिर एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता चला गया। और वह व्यक्ति इस दौरान अपने बिजनेस को और गति प्रगति दे रहा था, और तब तक 1 साल बीत गया। उसे सहसा उसे याद आया कि आज 1 साल पूरा हो रहा है, मुझे उस व्यक्ति को वो रकम लौटानी है जो रकम उसने दिया था, और मैंने इनकैश भी नहीं किया है। जरा सोचिए, उस उतनी बड़ी रकम का जो चेक था, उस चेक से उसके अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो हताशा भरी परिस्थिति से बाहर आकर के वो व्यक्ति फिर से अपने जिंदगी में अपने जो उसकी जो क्रिएटिविटी थी, उस क्रिएटिविटी को अप्लाई करके उसने फिर से सक्सेसफुल पाया हो गया। और वो उस नई स्थिति में निश्चित समय पे वो उस मैदान में गया, उस पार्क में गया, और उसने उसी बेंच पे उस व्यक्ति को उसने उसी समय पाया, और उसने उसे चेक लौटा दिया, और कहा कि थैंक यू आपका, आपके इस चेक के कारण मुझे बहुत साहस आ गया, और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और मेरी बिजनेस फिर से चल पड़ी है। इस चेक को हमने इनकैश नहीं किया, ये आपके आपके लिए मैं वापस करता हूँ, लेकिन बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
वो अनजान व्यक्ति उस चेक को रखा पॉकेट में और निकल पड़ा। तो इसके मन में तो ये आ रहा था कि जॉन डी रॉकफेलर है, लेकिन देखे ही कहाँ जाता है, किधर निकलता है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इसके मन में बहुत बड़ी उत्सुकता हो रही थी। तो देखा कि वो व्यक्ति मैदान से निकल करके एक मेंटल एसाइलम में जा रहा है। इसने कहा अरे ये तो पागल खाने में घुस रहा है। तो ये कौन व्यक्ति था? तो अंदर गया, नर्स से बात किया कि अभी जो व्यक्ति घुसा है ये कौन है? बोला कि वो तो एक पागल है, आपको कि उसने तंग तो नहीं किया, उसकी स्थिति अभी कुछ ठीक है, उसको रोज 1 घंटा शाम में दिया जाता है, शाम में टहल के घूम के वो आता है, आपको परेशान तो नहीं किया? बोला नहीं परेशान तो नहीं किया, लेकिन ये व्यक्ति 1 साल पहले हमसे मिला था और उसने मुझे एक 500,000 का डॉलर का एक चेक दिया था जॉन डी रॉकफेलर के नाम से, और आज मैंने उसे रिटर्न किया है। बोला कि वैसा तो इनके पास 10 चेक है और जिसको भी मैदान में पाते हैं सबको चेक बांटते रहते हैं, कहते हैं कि मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ, इसी का तो इनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी पोजीशन कुछ ठीक ठाक है। यह व्यक्ति तो माथा पकड़ लिया। बोला कि ये क्या मैंने विडंबना, क्या कैसी भगवान की कैसी विडंबना है कि ये पागल व्यक्ति भी मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस भर दिया कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई ऊंचाई को फिर से पा सका। तो ये कॉन्फिडेंस का ये रोल होता है दोस्तों। हमारे साथ जो व्यक्ति आता है वो एक उत्साह के साथ तो आता है, और यदि हम उसे एक कॉन्फिडेंस दे दें कि आप एमवे के साथ जुड़े हैं, आप कोई छोटी मोटी कंपनी के साथ नहीं जुड़े, आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसने 1959 के बाद से 5.2 लाख करोड़ कमीशन और इंसेंटिव के रूप में बांटा है, जो 8.5 बिलियन यूएस डॉलर का उसका सेल्स टर्नओवर है, जो 100+ कंट्रीज में ऑपरेट करती है, जिसके पास 700+ पेटेंट्स ग्रांटेड है, 200+ पेटेंट पेंडिंग है, जो 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है अपने प्रोडक्ट की। आपको कहीं ऐसी क्वालिटी आपको किसी कंपनी के साथ नहीं मिलेगी। जब ये बातें हम बार बार उन्हें बोलते हैं, उन्हें स्टोरी के माध्यम से बोलते हैं, उन्हें कुछ वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, उन्हें कुछ पर्सनल स्टोरी से हम रिलेट करवाते हैं, तब जाके वो व्यक्ति इस एमवे जैसी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास करना शुरू करता है। अदरवाइज शुरू में तो लोग को विश्वास ही नहीं था। लोगों की मैं बात क्या करूं, मुझे 3 साल विश्वास नहीं हुआ था जब मुझे किसी इलेक्ट्रीशियन ने लाके मुझे बताया था कि सर आप बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे ना तो मेरा भला हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसके भला के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, साबुन मैं क्यों बेचूंगा भाई। फिर किसी डॉक्टर साहब ने मुझे अप्रोच किया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब हर पेशेंट को साबुन बेचते होंगे, मैं कैसे बेच सकता हूं? मैं तो बैंक का मैनेजर हूं, मैं तो बैंक में चेयरमैन बनने वाला हूं, मैं तो बैंक का मालिक हूं, मैं लोन देता हूं लोग को, मैं कैसे साबुन बेच सकता हूं? तो माइंडसेट अलग होता है। बिजनेस के करने के पहले जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट कुछ और होता है, और बिजनेस में आने के बाद जब जिंदगी में एक नई ऊंचाई पर आदमी जाता है तो उसका माइंडसेट अलग होता है। हमारा रोल है कि हम शुरुआती दिनों में जब उस व्यक्ति को इस बिजनेस में हम ऑनबोर्ड करवा रहे हैं, उन्हें एमवे के साथ पार्टनरशिप का बेनिफिट बता रहे हैं। हम उन्हें बताएं कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है। इसमें यदि आप चाहें तो आप आज भी मेहनत करके, आप आज से 5 साल 7 साल पहले जो व्यक्ति ज्वाइन किए हैं उनसे आप बड़ा रकम कमा सकते हैं। इस बिजनेस में डिफरेंट तरह के लोग आते हैं और उनकी बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट होती है, उनका वर्किंग कंडीशंस कुछ डिफरेंट होता है, उनका सोशल लाइफ डिफरेंट होता है, बट सभी लोग समान रूप से सफल हो सकते हैं। ये ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करना सबसे सरल है। आपने बस केवाईसी किया, देखिए आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होने के लिए तैयार है। बस हमको आपको मिल करके कुछ कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन लेना है, और जो जानकारी, जो प्रोडक्ट हम बाहर से खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं वो बस हम एमवे से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आपका एक छोटा सा वॉल्यूम होना शुरू हो जाएगा, और जो हल्की सी एक कंडीशन है वो कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। हमें उस कंडीशन पर बहुत फोकस ही नहीं करना, क्योंकि वो कंडीशन तो कंडीशन है ही नहीं। उस 1500 रुपया की क्या बात है? 1500 रुपया का एक कस्टमर क्रिएट करना तो इतना मामूली काम है, इतना हल्का काम है कि उस पर हमें 15 सेकंड भी बात नहीं करनी है, और उनके साथ हमें बिजनेस को आगे बढ़ा देना है। उन्हें बताना है कि हमें परफॉर्मेंस का पूरा 100% फ्लेक्सिबिलिटी है। हम किसी भी समय किसी भी स्थान से हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमें रिवार्ड एज पर एफर्ट मिलेगा। इनकम पोटेंशियल आपके एफर्ट्स के अनुसार, आप जितना बड़ा एफर्ट डालेंगे उतना बड़ा आपको इनकम यहाँ से हो सकता है। और फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड का कंसेप्ट हमें उन्हें बताना है। इन बातों से हमें बातों बातों में स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमें पार्टनरशिप का जो बेनिफिट उन्हें समझा देंगे, तब उन्हें समझ में आएगी बातें कि ये पार्टनरशिप वाकई में मेरे लिए वरदान साबित होगा। मैंने बहुत सारे लोग को देखा है जो बिजनेस में आने के बाद अपने अपलाइन को बहुत थैंक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के आने समय तो उन्हें लगा था कि मैं अपलाइन को ऑब्लाइज कर रहा हूं, लेकिन आने के बाद उन्हें महसूस होता है कि नहीं, उस अपलाइन ने मुझे ऑब्लाइज किया बिजनेस में लाकर, अब मुझे एक अच्छा स्टार्ट करवा करके।
मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं इस बिजनेस के में जो समृद्धि आ सकती है उसे देखकर, और उसे पाने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, उससे जो जिंदगी में जो आशा का संचार हो रहा है, उससे जिंदगी एक नई नई ऊंचाई की तरफ जा रही है, और मेरी मानसिक स्थिति और सुखद हो रही है, और मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इसके लिए वो अपने अपलाइन को थैंक्स कहते हैं। हमें उन्हें बतानी है कि इस बिजनेस के माध्यम से आप पूरे वर्ल्ड में आप ट्रेवल कर सकते हैं। मैं आज किसी को आज ये कल मैं किसी से बात कर आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, एक बैंकर आए हुए थे, एक बैंक के ब्रांच मैनेजर आए हुए थे, उनसे मैंने बोला कि मई में मुझे कैपेडोसिया जाना है। उन्होंने बोला कैपेडोसिया कहाँ है? मैंने पूछा, मुझे भी नहीं पता था कैपेडोसिया कहाँ है। जब मुझे बताया गया कैपेडोसिया जाना है, तब मैंने चेक किया, तब मैंने पाया कि 1.25 लाख साल पहले इस शहर का निर्माण लावा, धरती से निकले हुए लावा से हुआ था। यहाँ पर धरती के नीचे 20 तल्ला मैंने 20 स्टोरी गुफा बना हुआ है। और जब यहूदी और क्रिश्चियन किसका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उस समय कोई एक वहां पर उस गुफा में छिपा रहता था, और उसने अपनी जिंदगी को बचाया था। यहूदी क्रिश्चियन बचाया था, यहूदी आई डोंट नो, इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैंने सुना वो कहानी। और मैंने ये भी देखा, पढ़ा कि कैपेडोसिया जो है वो हॉट एयर बैलून के लिए वर्ल्ड में नंबर 1 फेमस है। वहां पर सूर्योदय समय हॉट एयर बैलून में वहां ले आया जाता है ऊपर। तो इन सब चीजों का जगह है। मैंने उनसे बोला कि यदि मेरे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, और मेरे को वहां से 1 करोड़ का सालाना इनकम भी होता रहता, तो शायद मैं कैपेडोसिया नहीं जाता। क्या जरूरत था कैपेडोसिया जाने को मेरे को? मैं 15 दिन कैपेडोसिया जाऊंगा तो यहाँ पर फैक्ट्री में पता नहीं क्या क्या गुल खिल जाएंगे। मैं 15 दिन फैक्ट्री में थोड़ा सा 5 नया कस्टमर और डेवलप कर लूं। लेकिन यहाँ चूंकि मुझे 100% स्पॉन्सर ट्रिप मिलता है, और दूसरे लोग सारा इंतजाम कर दे रहे हैं, कंपनी सारा इंतजाम कर दे रही है, तो मैं आराम से चला जाऊंगा, बल्कि मैं खुशी खुशी जाऊंगा, मैं एक्साइटमेंट के साथ जाऊंगा। तो इन बातों को हमें उन्हें बताना है कि इस पार्टनरशिप की फायदा आपको यहाँ से मिलती है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी सुखद होती चली जाएगी। हमें उन्हें बताना है कि कंपेंसेशन प्लान हमारा बहुत ही प्रूवन है, और यह बिजनेस लीगेसी बिजनेस है। आप इस बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, और जो प्रोडक्ट्स है वो तो वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। इसकी क्वालिटी हमें डिफरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से उन्हें बता ही देनी है। और जो पहला 90 दिन उनके साथ हमें काम करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनके लाइफ में। इसी 90 दिन में मेक और ब्रेक का सिचुएशन होता है। या तो कोई बंदा इस बिजनेस में काफी आगे बढ़ जाता है, या तो इसी 90 दिन में वो बिजनेस में पीछे हट जाता है, और फिर हम बहुत कोशिश करके भी उन्हें हम सही डायरेक्शन में नहीं ला पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सीमा आपसे कुछ बात करें कि फर्स्ट 90 डेज में हमें क्या क्या काम उनके साथ करनी चाहिए। तो हियर इज मिसेस सीमा। गुड इवनिंग एवरीवन। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट 90 डेज होता है, ये एक नए एबीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि नया एबीओ भी एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसे ही होता है, वैसे ही हम लोग को उसका टेक केयर करना पड़ता है। नए बच्चे के साथ जैसे हम जिंदगी की शुरुआत करते हैं, तो उसके हिसाब से ही चलते हैं, कब वो सोता है, जब वो उठता है। वैसे ही नए एबीओ के साथ भी हम लोग को उसके हिसाब से ही चलना, शुरू में अपने हिसाब से नहीं चलवाना है, स्टार्टिंग में उसके हिसाब से ही चलना है, ताकि वो धीरे धीरे करके इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता चला जाए। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो उनके साथ एक जैसे मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि अगर लेडीज है, हस्बैंड वाइफ कपल में है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस के नाम से लगता है कि बिजनेस है, और अगर आप एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, तो वो लेडीज भी लगे कि बिजनेस बिजनेस जैसा है, तो एक दूरी दूरी टाइप का रहता है। तो ये बिजनेस, चूंकि कपल बिजनेस है, तो कोई अलग अलग तरह का ये बिजनेस है और बिजनेस की अपेक्षा। तो हम लोग को उनको एकदम इजी बनाना, अपने साथ खूब घुल मिल के उनके साथ बातें करनी है, और ऐसा उनको लगना है कि जैसे पुरानी दोस्ती है हमारी। इसके लिए जरूरी है कि उनके हम डेली रूटीन के बारे में जाने, क्या उनका डे रूटीन है, फिर वो दिन भर क्या करती हैं, क्या कौन कौन उनके घर में है, कितने बच्चे हैं, और किस समय वो फ्री रहती हैं। फिर बातों बातों में जान जाइए उनका मैरिज डे कब है, बर्थडे कब है, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ये सारी चीजें। फिर क्या करना है कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को देना है, कैटलॉग से प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, और प्रोडक्ट तो हम लोग सबको यूज करते ही है पहले से भी। तो ये जरूरी है कि प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे अच्छे से। कैटलॉग के से आप सारे प्रोडक्ट के सारा जो हमारा रेंज है, होम केयर, पर्सनल केयर, वो सारा कुछ बताएं, और उनको बताएं कि जो सब प्रोडक्ट हम बाहर से यूज कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट को हम बदल के अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो वो जो जैसे कि घर में आप बाहर से सर्फ मंगा रही है, या जो टैल्क यूज कर रही है, वो सबको धीरे धीरे करके रिप्लेस कीजिए। तो अच्छे से उनको बताना है, और ये भी बताना है कि हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है, हम लोग भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी आप जा सकते हैं।
KPMC ट्रेनिंग के थ्रू भी आप जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छे से ले सकते हैं। और हम लोग को धीरे धीरे उनके साथ बैठ के उनकी एक लिस्ट तैयार कर देनी है 100 पॉइंट की, तो उसी में उनका 1500 भी मीट हो जाए। और कुछ होम केयर का, कुछ पर्सनल केयर का, कुछ न्यूट्रलाइट से हो गया, कुछ स्किन केयर, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का लिस्ट तैयार कर देना है जो उनको डेली डे टू डे के में काम वो प्रोडक्ट आ जाए। कुछ उनका डेमो किट भी उससे तैयार हो जाए, एसेट उसमें रहे, कुछ नेचुरल हमारा जो चेरी प्लस है वो रहे, कुछ डेमो किट तैयार हो जाए। कुछ प्रोडक्ट को ऐसे ख्याल में रख के उनका प्रोडक्ट का एक लिस्ट तैयार करवा देना है। फिर उनकी ग्रैंड ओपनिंग करनी है, तो ग्रैंड ओपनिंग भी ऐसे करनी है जो उनको लगे कि हाँ हम बहुत बड़ी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, जहाँ मतलब हमारी जहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है, इसलिए इसका नाम ही है ग्रैंड ओपनिंग। वैसे उनका करना है, उनको बोलना है कि आप एक डायरी तैयार करके रखिएगा और वहाँ पे उनकी वहाँ पे डायरी में ओपनिंग करिए, उनके धर्म के अनुसार थोड़ा सा हल्का सा पूजा पाठ के अनुसार उनकी ओपनिंग करवाइए। और उसके बाद फिर उनकी डायरी प्रिपेयर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आप वहाँ पे सपोर्टिंग LOS बना दीजिए। फिर ये भी सेकंड चीज जो है वो ड्रीम लिस्ट, वो भी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम जो है वही हमारा ड्राइविंग फोर्स है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि अगर कोई कारण रीजन नहीं रहेगा तो वो आदमी बहुत दिन लगा देता है बिजनेस को करने में। इसलिए वो ड्रीम लिस्ट जरूर कराइए। ड्रीम लिस्ट करने में बहुत दिक्कत होता है लोगों को, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोगों का सपना जो है उसमें बहुत धूल पड़ गया होता है और उसको निकलने में काफी वक्त लगता है। तो साथ में मिल के उनका ड्रीम लिस्ट करने में उनको हेल्प करिए। 10,000 आएगा, 50,000 आएगा, लाख आएगा, ऐसे शॉर्ट मिड और लॉन्ग ऐसे बना दीजिए। तब आप क्या करना चाहेंगे, धीरे धीरे करके उनका देखिएगा कि ड्रीम निकलने लगेगा, उनके मुंह में एक चेहरा में चमक और खुशी आ जाएगी। फिर उनको कुछ एक्शन पॉइंट बता दीजिए कि क्या आप करेंगे जिससे आपका ये ड्रीम मीट होगा। ये सब काम आपको करनी होगी जिससे आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। आप बताना है उनको कि देखिए ये बिजनेस में हम लोग 3 काम करते हैं, प्रोडक्ट रिप्लेस करते हैं, रिटेल करते हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए। इसलिए सबसे जरूरी है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला काम करेंगे तभी हम दूसरे काम की तरफ जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, शेयर करते हैं, और शेयर करते हैं हम यूज करने के बाद। यूज करने के बाद जो हम अपना कॉन्फिडेंस, अपना फेथ है, वही हम ट्रांसफर करते हैं लोगों को। सामान जो बेच रहा होता है मार्केट में, वो बेचता, वो यूज नहीं करता, हम यूज करके लोगों को बताते हैं। इसलिए सेल्फ यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस आ गया, तो आपको बहुत कम मेहनत करना होगा लोगों को बताने के लिए, और आपको रिपीट ऑर्डर भी मिलेगा। कस्टमर डेवलप करने में उनको थोड़ा सा हेल्प करना होगा। उनके कुछ कस्टमर की आप एक डायरी में कुछ कस्टमर की लिस्ट बना दीजिए। सबसे पहला कस्टमर, हम लोग बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं कि घर में ही कुछ लोग, पहला कस्टमर तो आप खुद हैं। दूसरा, घर में भी देखिए बहुत सारे ऐसे ओकेजन आते हैं जहाँ पे हम लोग गिफ्ट करते हैं। जैसे कुछ त्योहार आता है, शादी है, बर्थडे है, या फिर देखिए भाई दूज है, राखी है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल आते हैं जब हमें गिफ्ट करना होता है लोगों को। वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं लोगों को। पहले घर में आप देंगे, घर में आपके रिलेटिव यूज करेंगे, तो हो सकता है मे बी उनको पसंद आए, आपको रिपीटेड ऑर्डर मिले। फिर हम लोग गिफ्ट के बाद हम लोग बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं। कहीं से आप सामान लेते हैं, बुटीक है, घर में ट्यूशन होता है, या आप कहीं से राशन लेते हैं, जहाँ आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन लोगों के साथ है, वहां पे आप अपना भी कुछ प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद हमको नीड बेस्ड कस्टमर भी डेवलप करना है। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम को देख के आप वहां पे प्रोडक्ट रख सकते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास सही नहीं होगा तो हो सकता है मे बी आप जो प्रोडक्ट देना उसके बदले आप कोई और दे दे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीपी का पेशेंट है, हाई बीपी है, उसको हम साइबेरियन जिंसिन प्रमोट कर दिए। तो ऐसे नहीं करना है, हमको प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़िया से लेना है, लेके ही हम प्रोडक्ट को सही से प्रमोट करेंगे तो हमको रिपीटेड ऑर्डर मिलेगा। और टूल्स प्रोवाइड करना है लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस में हम लोग कहते हैं कि पहले लर्न करते हैं फिर अर्न करते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है। देखिए गाड़ी भी सीखते हैं तो एल का लाइसेंस लगा के, लर्निंग का लाइसेंस लगा के ही हम घूमते हैं कुछ दिन। तो यहाँ पर भी हमको वही काम करना है, तो हमको सीखना ही है शुरू में। और यहाँ पे चूंकि देखिए ये जो बच्चा है, ये बच्चा भी नहीं, एडल्ट बच्चा है, और ये इतना शुरू में एक्साइटेड रहता है कि इसका मतलब ये हम लोग मुंह को बंद नहीं रख पाते, और हम लोग जहाँ जिससे मिलते हैं तुरंत बिजनेस की बात करने लगते हैं। तो इसलिए जरूरी
जरूरी है कि हम कुछ सीख लें, कुछ हम बुक से, कुछ हम सीडी के थ्रू मतलब हम सीख लें कुछ चीजें, ताकि हमारा स्किल डेवलप हो जाए कि हम कैसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि नया एबीओ वो एकदम फुली फुकारी की तरह होता है और बाहर निकलता है पूरा एक्साइटमेंट में और तुरंत जो सामने वाला स्विच हो देता है और एकदम डिमोटिवेट होकर वो हताश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप पूरा, अगर आप अच्छे से नॉलेजेबल रहेंगे और सब चीज आपको पता होगा, तो आप अगर खुल के जाएंगे बाहर तो आपको कोई सुई नहीं चुभा पाएगा। तो ये जरूरी है कि आप अच्छे से सीख के समझ के तब आप मार्केट में लोगों से बात करें। देखिए ये सब कुछ, फिर घर में मैजिक कॉर्नर भी बनवा दीजिए। धीरे धीरे जब प्रोडक्ट आ जाता है तो हम लोग एक मैजिक कॉर्नर भी बना देते हैं, क्योंकि ये मैजिक कॉर्नर सही में मैजिक करता है। हम लोग ने भी ये काम किया था और अभी तक भी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं ये सही में मैजिक करता है। कोई भी घर आपके आता है उसको पता चल जाता है सबसे पहले कि आप एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर किसी को किसी प्रोडक्ट की का जरूरत है तो तुरंत में मुंह खोलता है कि आप प्रोडक्ट रखते हैं तो मेरे को दीजिएगा। जिसको एम्वे प्रोडक्ट से एलर्जी है तो वो मुंह नहीं खोलता है। इससे पता ही चल जाता है, आपका भी समय बचता है कि ये बंदा को एम्वे प्रोडक्ट से नहीं मतलब है। तो ये सही में मैजिक करता है, आपका समय बचता है, आपका प्रोडक्ट निकलता है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो यदि हम करेंगे तो हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। है तो छोटी छोटी बात, लेकिन आप सिर्फ ज्वाइन करा के छोड़ देंगे तो कहते हैं ना, जो वेल बिगन इज हाफ डन, वो नहीं, अच्छी शुरुआत एक नहीं हो पाएगी। लोग शुरुआत तो कर देंगे लेकिन जैसे तैसे भटकते रहेंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत आप करेंगे अच्छे से सारा कुछ करके, तो वो बंदा बिजनेस में ठीक से आगे बढ़ेगा, ठीक से ग्रो करेगा और सही डुप्लीकेशन उसकी टीम में होगा और उसका एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ वो बिजनेस को आगे बिल्ड करेगा। थैंक यू। चलिए, इसी दौरान में साथ में आप उनकी डायरी में एक हॉट लिस्ट बनाइए, 25 से 100 लोगों की हॉट लिस्ट बना लीजिए। इसे आप रिवर्स ऑर्डर में बनाना शुरू कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि हम 400 से 500 लोगों का नाम लिखते हैं और तब उस पर काम करते हैं। तो आप 400 नंबर से लेकर रिवर्स ऑर्डर बना सकते हैं। उनकी होम मीटिंग फिक्स कीजिए और उस समय अपनी प्लानर और अपना वो अचीवर डायरी जरूर निकाल करके आप उसमें देख के उन्हें बताइए कि किस दिन आप फ्री हैं और किस दिन उनके यहाँ आप रेगुलर रूप से आ सकते हैं, है ना। इससे उन्हें भी इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि दो चीजें पता चलेगी। एक तो वो समझ जाएंगे कि आप बिजनेस को बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, और दूसरा उन्हें भी बिजनेस को एक अच्छे प्लानिंग के साथ में बिल्ड करने की एक प्रेरणा मिलेगी और वो भी एक अपने लिए एक प्लानर और एक अचीवर डायरी की मांग करेंगे और उसको वो इंट्रोड्यूस अपने लिए करेंगे। और उसी होम मीटिंग के साथ में हमें उनके लिए कुछ स्पॉन्सर करना है, कुछ कस्टमर डेवलप कर देना है, प्रेफर्ड कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करा देना है। इसी दौरान में, इस 90 दिन के दौरान में ही हमें उन्हें बिजनेस की वो सारी बारीकियों को सिखा देना है जो बिजनेस का 5% का जो स्ट्रक्चर है, कैसे काम करना है, वो सब चीज सिखा देना है। प्लस वाई को हमें क्लियर करना है, जो 95% है वो क्लियर करना है कि क्यों आप इस बिजनेस करेंगे और इस बिजनेस से आपको क्या मिलेगा। उनका माइंडसेट को हमें एम्प्लॉय माइंडसेट से चेंज करके ओनर्स माइंडसेट में लाना है और उन्हें बताना है कि यहाँ सब काम हम खुद करते हैं और एम्प्लॉय माइंडसेट में हमारा मिनिमम वर्क होता है कि मिनिमम वर्क करो और पूरा फुल सैलरी ले लो, है ना। यहाँ पर हमें उन्हें सिखाना ही है कि हमारे शरीर में जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी का ओनर है और जो ब्रेन है वो एज ए एम्प्लॉय है। हमें इसे ऐसे इस्तेमाल करना है, दिल की चाहत की बातें सुननी है और अपने ब्रेन को आदेश देना है कि तुम इसे पूरा करो। और उसके लिए ब्रेन को एज ए एम्प्लॉय यदि कुछ हमें इंसेंटिव देना पड़े तो अच्छी किताबों की, अच्छी सीडी की, अच्छे एसोसिएशन की उसे इंसेंटिव दीजिए। हमें उन्हें लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट भी बताना है। हमें उन्हें बताना है कि हर आदमी आपके साथ, हमारे साथ नहीं आएगा। 400 लोग को हम इनवाइट करेंगे तो 100 आदमी आएंगे, 100 में से 25 लोग स्टार्ट करेंगे और उस 25 में भी जब उन्हें हम इस ऑनबोर्डिंग में डालेंगे, उन्हें सिस्टम को फॉलो करने के लिए जो उन्हें बताना चाहेंगे, तो 19 आदमी गायब हो जाएंगे, 6 आदमी आपके साथ चलेंगे। और यदि अगले 2 से 5 साल 10 साल में आपके साथ 6 व्यक्ति आगे बढ़ गए तो आपका डायमंड स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये सारी बातें बतानी है। कुछ लोग नो बोलेंगे तो नो से आप निराश मत होइए। हर एक रिजेक्शन आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। इस चीजों को कुछ एग्जाम्पल की तहत कभी हम प्लेइंग कार्ड का एग्जाम्पल देते हैं कि ताश के 52 पत्ता में 4 इक्का है, यदि हम 30 पत्ता पलट दिए, इक्का नहीं निकला तो हमारा काम तो आसान ना हो गया, अगला 22 पत्ता में 4 इक्का मिल जाएगा। तो इन चीजों से एग्जाम्पल के साथ उन्हें इन चीजों की बात बतानी है। हमें ये भी बताना है कि सीड्स जो है
फल बनने में जो उसका प्रक्रिया होता है, जब वो पहले उसका इंटरनल ग्रोथ होता है, जड़ पहले निकलती है जो पृथ्वी के अंदर जाती है, वहां से वो मिनरल वाटर खींचता है, तब जाके एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। और जैसे ही एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, दो पत्ते बाहर आते हैं, तो चारों तरफ से भेड़ बकरी उसको आकर डैमेज करने की कोशिश करती है। हमारे इस बिजनेस में भी जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सटर्नल ग्रोथ करना शुरू करेंगे, चार आदमी से बात करना शुरू करेंगे, चार लोग आपको आकर के नेगेटिव देना शुरू कर देंगे, तो उससे हमें फेंसिंग करनी पड़ती है। और फेंसिंग करते हैं तब जाके उसका प्रोटेक्शन होता है। फिर वो दो पत्ते का पौधा, नन्हा सा पौधा, फिर एक बड़ा पौधा बनता है, फिर वो वृक्ष, विशाल वृक्ष बनता है, और फिर वो हजारों लाखों पौधे फल देता है, और उस फल में फिर हजारों लाखों बीज छिपे होते हैं, जिनके अंदर फिर हजारों पेड़ बनने की संभावनाएं होती है। तो इसी तरह से इस बिजनेस में भी हमारे आपके बीच में जो बिजनेस हम बिल्ड कर रहे हैं, इसकी असीम संभावनाएं हैं। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और अपने सपनों पर विश्वास रखना है। काम की शुरुआत तो आपने कर दिया, किसी भी काम की शुरुआत बहुत आसान होती है, लेकिन उस काम में निरंतरता बनाए रखना कठिन होता है। और हम और आप बस इसी काम में एक कंटिन्यूटी बना कर रखें, तो हमारे आपके सपने साकार हो सकते हैं। इसी फेथ के साथ में हमें उन्हें इस बिजनेस में आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना है। और इस दौरान में हमें हमें अपना वर्क स्ट्रक्चर, अपना वर्क कल्चर, अपना वर्क एथिक्स काफी इंगेज रखना है। ऐसा ना हो कि वो बंदा देखे कि आके हमें तो सिखा के जाता है और खुद जाके घर में टीवी देखता हो। तो हमें अपना वर्क एथिक्स अच्छा रखना है। उनके साथ हमें रोज रोज उनके पीछे नहीं पड़ना है, जिस दिन वो समय दे रहे हैं उस दिन उनके साथ जाना है, लेकिन खुद हमें अपना जो 300 पीवी क्लब है और अपना जो मेंटर्स क्लब है, एलिट क्लब है, अपना 30 एसटीपी क्लब है, इन सब चीज को खुद से फॉलो करना, खुद को पकड़ना, खुद को अचीव करना, इस पर हमें बने रहना है। हम यदि ग्रो करते चले जाएंगे, किसी मीटिंग में उनके साथ हम दो नए बंदा को और बैठाएंगे, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बंदा साथ में लोग को ग्रो कर रहा है, तो हमें भी ग्रो करा सकता है। सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट सर। सुपर, 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 आउटस्टैंडिंग राकेश जी एंड सीमा भाभी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज नए डिस्ट्रीब्यूटर के ऑनबोर्डिंग के बारे में, एक नया आदमी बिजनेस में आए तो उसे क्या करना चाहिए, उसकी शानदार प्रस्तुति आपने की है। और शुरुआती दौर की बातचीत वेल बिगन इज हाफ डन से शुरू करके और अंत में इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ तक लाकर सब चीजें बता दी। कुछ कंटेंट था, कुछ टेक्निकल चीजें थी, नए आदमी को कैसे सीखनी चाहिए उनकी बातें थी, और अंत में उसके दिमाग में कुछ वो बातें जो उसको लगातार काम करेगी वो दे दिया। अद्भुत, बहुत बढ़िया। और आशा है कि जितने भी मेंटर्स क्लब में सबको इसका फायदा मिला होगा और वो अपने नए लोगों को इसी तरह से शुरुआत कराने में मदद लेंगे। सो फैंटास्टिक, बट दिस इज नॉट द एंड। अभी तो एक झांकी हुई है, अभी तो और भी बेहतरीन प्रस्तुति बाकी है। अभी इस मेंटोर्स क्लब और एलिट क्लब के इस कंबाइंड फॉर्मेट में एक और स्पीकर हमारे पास हैं, जो आपके पास एक और बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, और ये टॉपिक भी आपको वो इतने ही कसे हुए 25-30 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए हम उनको भी सुनने के लिए गेट सेट रेडी रहें, तैयार रहें, और उनको बुलाएं तो बेहतर है कि उनके चित्रों को देखकर ही हम उनको बुलाएं। सो लेट अस सी द वीडियो एंड विल कॉल द लवेबल डायमंड कपल। दिन डूबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे, जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से ना जा रही। जीने की तुमसे वजह मिल गई है। क्या बात है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये अद्भुत चित्र पृष्ठभूमि और ये कुशल डायमंड दंपति आपके सामने एक शानदार विचार लेकर आए हैं। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें डायमंड्स मनोज और उषा का। यस सर, मन तो एकदम हरा भरा हो गया, रंगीन हो गया।
हो गए थे थोड़े देर तक अबू धाबी में, और जब अभी हम बंटी बबली 2 देख रहे थे तो वही सारा चीज़ उस पिक्चर में भी देख रहे थे जहाँ हम लोग गए थे। तो ज्योग्राफी को पढ़ने से बहुत अच्छा था, ज्योग्राफी को देखना ऐसा सुना था, बट आज ज्योग्राफी को देख भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं, और हर साल नए लोग उसमें शामिल हों, इसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो टॉपिक लाजवाब है, और अगले 15-18 महीनों के लिए अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें, आप इसको एक्शन मोड में लाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति अपने प्लेटिनमशिप के गोल को तो जरूर अचीव कर सकता है। तो बस शेयर स्क्रीन का हम परमिशन मांगना चाहेंगे सर। आपको शायद को होस्ट बना दिया गया है। एरिया को जैसे बोलो तो डेस्कटॉप कहाँ से जाएगा। तुरंत कर रहे हैं सर। हाँ कीजिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली आज ही हमने सीखा है पीपीटी बनाना भी, वाह, तो थोड़ा तो बेयर करना पड़ेगा। यस और वी आर हियर। ये गए शेयर स्क्रीन में, डेस्कटॉप पे हमारा कैसे है? शेयर स्क्रीन में गए, डेस्कटॉप पे चलो, शेयर में तो है। चेक करो डेस्कटॉप। यस, तो आज का मेरा टॉपिक है लक्ष्य, गोल, और जिसको भेदना है हम सबको, आप सबको। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये गोल शब्द और अभी के समय में हम इस टॉपिक को लेके क्यों बात कर रहे हैं। ये तो हमेशा हर दिन के जरूरी है, हर मंथ के जरूरी है, हर वीक के जरूरी है, लेकिन आज हम जिन विषयों पे बात करेंगे वो अगले 15 से 18 महीने की आपकी और हमारी जर्नी को लेके आगे बढ़ाए, इसके लिए एक रूपरेखा बनाएगा, इसके लिए एक वर्कशीट तैयार करेगा। तो इसको आप देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड गोल का डेफिनेशन। क्या है गोल? गोल कहते किसको हैं? गोल की बात हम सब खास के जब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं, वेब में आते हैं, तो हर दिन चर्चा करते हैं, लेकिन गोल के सही अर्थ को हम शायद समझ पाते हैं, लेकिन समझना जरूरी है। आज इसी को समझना है। गोल का एक ही मतलब है, आपके अंदर में कोई जीवित सपना या कोई ऐसा भय जो आपको हर दिन परेशान करता हो, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा या किसी चीज के खो जाने का डर, यही आपका सपना है। और निश्चित समयावधि में पाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपके अंदर, तीव्र इच्छा एक्शन प्लान के साथ में, यानी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर और ड्रीम। स्ट्रॉन्ग बर्निंग का मतलब वो इमोशनल है, वो आपको हर दिन परेशान करता है, वो आपको चुभता है। इसके कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन मेंटोर्स क्लब में हम थोड़ा शॉर्ट में चलना चाहेंगे क्योंकि स्लाइड्स ज़्यादा है। तो बाकी आप हमेशा पेस मीटिंग में चर्चा करते हैं, तो हाईलाइट ये करना चाहते हैं कि क्या वो आप जो आज जिस ड्रीम की या गोल की बात करते हैं वो वास्तव में लाइव है? क्या वास्तव में वो जिंदा है? क्या वास्तव में वो आपके इमोशनल है? क्या वास्तव में आपको चुभता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये घटनाएं मेरे साथ घटी थी कि आप अपने बाइक पर किसी शादी की पार्टी में पति पत्नी बैठ के सज सवर के जा रहे हो और बगल से एक खूबसूरत सी गाड़ी आती है जिसके चक्के से कुछ पानी छलता है और आपके कपड़ों पे और आपके वाइफ के कपड़े और चेहरे पे पड़ जाता है। उस दिन आप क्या निर्णय लेते हैं? उस गाड़ी वाले को गाली देना या ये तय करना कि बस कुछ दिन और जिंदगी में ये दिन दोबारा नहीं आने देंगे? ये पाने की इच्छा, या अगर कुछ ऐसा चीज है आपकी जिंदगी में जिसको खोने से आपका डर लगता है, इसमें इमोशन भी है, स्ट्रेंथ भी है, पैशन भी है, इंटेंसिटी भी है, और ये आपके दिल को कहीं ना कहीं छूता है। अगर ये है तो आपके पास गोल है, सिर्फ उसको दिशा में काम करना है। तीसरा, टाइम बॉन्ड। जब ये घटना घटती है
तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, या हम एक तय करते हैं कि बस इस साल प्लेटिनम जाएंगे, नवंबर में हमारा जीआईपी आएगा और दिसंबर में हम अपनी नई गाड़ी लेके उस गाड़ी में बढ़िया एक म्यूजिक सिस्टम भी होगा, बढ़िया एसी सिस्टम चल रहा होगा, बढ़िया नेविगेशन होगा, बगल में वाइफ होगी, एक छोटा टिफिन होगा, कुछ एक्सेस एनर्जी ड्रिंक होगा, और गाते गुनगुनाते हुए यहाँ से जब हम यात्रा पर निकलेंगे तो आनंद आएगा। इसका जो डेट फिक्स करते हैं वो आपका बर्थडे हो या आपका मैरिज हो या आपका अपलाइन ने जो डेट फिक्स किया आपके लिए, तो इन चीजों का होना जरूरी है। अगर ये है तब आपका गोल है, और अगर ये नहीं है तो वो आपका सिर्फ एक विश है। तो सबसे पहले ये समझना ये क्या है। इसको और अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बुक है जिसको हमने पढ़ा, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने प्रोवाइड किया था, बताया था। उसका नाम है लक्ष्य, इंग्लिश में है गोल। ये ब्रायन ट्रेसी की है, और ये बुक आपको इसको समझने में, आज हमारे कंटेंट को समझने में आपको बहुत मदद करेगा। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। इस एलिमेंट का गोल क्या है, इस गोल का एलिमेंट क्या है? तो 4-5 एलिमेंट्स हैं। अगर ये है तो अभी गोल है, अदरवाइज फिर हमने बताया ये विषय है। क्या ये स्पेसिफिक है? अगर हम किसी से बात करते हैं कि अगले साल मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या पाना है, पता ही नहीं है, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। रेलवे स्टेशन पे गए, बुकिंग काउंटर पे गए, पैसा दिए, टिकट काउंटर में बोले टिकट दो, वो दे नहीं रहा है। बोले भाई साहब टिकट दो, वो फिर नहीं दे रहा है। बोले भाई साहब टिकट दो, पूछता है जाना कहाँ है। आप ये निर्धारण तो कर लीजिए, जाना कहाँ है, पता ही नहीं है। मिल गया सही मुकद्दर मान लिए, तो उसमें तो गोल नहीं है, वो तो जस्ट विश और आपके मुंगेरी लाल वाले सपने हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि पाना कैसे है, पाना तो पहला है, पाना कैसे है, कितने दिनों में पाना है, क्या प्राइस पे करना है, कितने रुपए में वो आ जाएगी, मेजरेबल है, कितने रुपए में। मैंने प्रियंका जी के साथ बैठा काफी सालों पहले और बोले कि उस समय मेरा खर्चा घर का था 3500 रुपया, और मैं चाहता था थोड़ा मस्ती करना, जिंदगी को जीना। तो मैंने प्रियंका जी से पूछा था ये 35,000 रुपया किस स्ट्रक्चर से आ जाएगा। उन्होंने बताया था कि उस समय के हिसाब से कि 15% के आसपास रहोगे विथ 3-4 लैक्स, तो ये 35,000 रुपया आ जाएगा। 35,000 में हमने अपना प्रोफेशन या नौकरी तो नहीं छोड़ा, लेकिन जब कई 35,000 पे एक और जीरो लग गया तो जाके हमने डिसाइड किया कि रिटायरमेंट ले लिया जाए, और हम रिटायर लिए। तो मतलब कि आप हमारी नौकरी का छोड़ना, हमारी प्रोफेशन का छोड़ना, हमारा समय का आज़ादी का कीमत 35,000 रुपये महीना था। लेकिन हम करीब 35 लाख रुपए पे जाने के बाद, फाउंडर एम्बलर के जाने के बाद, हमने अपना इसको फैसला को लिया। तो आपका जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, क्या वो मेजरेबल है मनी वैल्यू में? अगर मेजरेबल नहीं है तो फिर वो ड्रीम क्रिस्टलाइज नहीं है, आपका ड्रीम पता नहीं है, आपका ड्रीम एक शब्दावली है, उसकी परिभाषा शायद अभी तक आपने समझा नहीं है। अचीवेबल, क्या उसको किसी ने अचीव किया है या हर दिन अचीव कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कुछ लोग को मुझे लगता है कि उतने सक्षम तो नहीं है, लेकिन हर दिन उनका मूवमेंट बताता है, और उनको विश्वास है कि अगर किसी ने अचीव किया तो अचीव किया है। मुझे भी था, मेरे अगल बगल के 2 डायमंड, जब डायमंड चले गए तो मुझे लगा कि ये जा सकता है और ये जा सकता है, तो हम भी जा सकते हैं। दैट वाज अचीवेबल। तो संगति से भी अचीव करने का बिलीफ होता है। अब कोई चांद सितारे की बात करें कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, कितना, तो इतना मेजरेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है चांद सितारे को तोड़ के लाना। बट जिसको मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं और जो अचीव कर सकता है, प्लेटिनम शिप, एमरल्ड शिप, फाउंडर प्लेटिनम शिप, रूबी शिप, डायमंड शिप, फाउंडर एक्सक्लूसिव डायमंड एंड डबल डायमंड, दीज ऑल थिंग्स आर अचीवेबल, और आपके सामने किसी न किसी ने अचीव किया है। और इत्तेफाक से वही सारे लोग आज आपको बता रहे हैं, यानी वो, उनको रास्ता भी पता है और उनको मंजिल का भी पता है। रियलिस्टिक, वास्तविकता से संबंध हो। आप बहुत क्या प्यार करते हैं पत्नी को, तो एक मेड को रखने की क्या कीमत है, ये उसका वास्तविकता से संबंध है, कितने रुपए में आ जाएगी। आप बहुत दूर रहते हैं किसी दूर शहर में या दूर देश में, और आपका पूरा परिवार, मम्मी पापा पत्नी बच्चे यहाँ रहते हैं, वास्तविकता से संबंध है। ये गोल अचीव हो सकता है, खाली मनी वैल्यू मेजर कर लीजिए कि आपको इंडिया आने में क्या लगेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसका अचीव करने का कोई ये है नहीं उदाहरण, एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ से हमें बिजनेस में हम जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं एक एक करके, वो सब है। स्पेसिफिक आपका सपना होना चाहिए, पैसे से माप तौल कर सकें, लोगों ने अचीव किया है आप भी अचीव कर लेंगे, आपकी वास्तविकता को आप जानते हैं, एंड लास्ट में कब पाना है, जो हमने बताया पहले। क्या आपने टाइम फिक्स किया है कि वो चीज आपको कब आएगा, आपका वो घर कब आएगा, उसकी ईएमआई कितने रुपए में आएगी,
वो आप गाड़ी बदलेंगे तो उसका ईएमआई या उसका कॉस्ट कितने रुपए में आएगा, कितने इनकम पे आएगा साल में। आपको अपनी नौकरी छोड़ने के लिए क्या है, उसके लिए क्या आपने टाइम बॉन्ड बनाया है, तो कितने में आएगा और कब तक पाना है, ये अगर आपने सेट कर लिया ये 5 एलिमेंट, देन योर गोल इज रियली अ गोल। अदरवाइज फिर हम बता रहे हैं कि दैट इज मेरा विश, और चाहते पूरी हो जाएगी, लॉटरी की टिकट लेते रहिए, किसी दिन आ जाएगा। लेकिन अगर वो गोल है तो आपको लॉटरी का टिकट वाले परिभाषा में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। हर दिन केबीसी में बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। उन समयों को बचा के हर शाम में निकल के थोड़ा काम कर लीजिए, और वो काम क्या वो आपके अप्लाइंग बेहतर जानते हैं, बताएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़े नट्स एंड बोल्ट्स को ठीक करना है। आइए आगे के स्लाइड पे चलते हैं। बेनिफिट्स क्या है गोल सेटिंग का, अगर मैं बताऊं अपने अनुभव से तो बहुत सारा बेनिफिट्स है, बट कुछ चीजों को हमने पॉइंट आउट कर लिया है। सक्सेस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ गोल। विद्वान लोगों ने कहा है कि सफलता का मतलब गोल है, अदरवाइज ये सिर्फ एक रनिंग कमेंट्री है। सक्सेस इज अ गोल, एग्जिस्टेंस ऑफ गोल, एल्स इट इज अ कमेंट्री, जस्ट अ कमेंट्री। तो अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो इतने सारे सफल लोग, अभी राकेश जी बताए, रॉक डी फेलर का चेक लेके, एक पागल व्यक्ति का चेक लेके उस व्यक्ति के पास में सफलता आ सकती है। तो आपके जीवन में अगर गोल आ जाए तो आपको सफलता मिल जाएगी, अदरवाइज आपकी जिंदगी एक कमेंट्री है, कभी टीवी की कमेंट्री, कभी क्रिकेट की कमेंट्री, कभी जीवन की कमेंट्री, कभी पीएफ एंड ग्रेच्युटी की कमेंट्री। जिंदगी की कितनी परिभाषा और कितनी कमेंट्री आप सुबह से शाम करते हैं, कभी लालू जी की कमेंट्री, कभी मोदी जी की कमेंट्री। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपके पास सफलता है। एंड सक्सेस पाने में जो समय, एफर्ट और पैसा लगता है वो आप ही का है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि कम पैसे में, कम समय में और कम एफर्ट में उन चीजों को पाया जा सके। किसी चीज को बनाने में लाखों सालों, हजारों साल लगा है, लेकिन आज उसका एंजॉय हम सिर्फ उसके चंद मिनट में सीख के कर सकते हैं। क्यों? मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास टूल्स है, मेरे पास व्यवस्था है, मुझे आता है, लोग सिखाने वाले आ गए हैं, है ना। तो गोल अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आपका कम समय में आपकी उपलब्धियां बड़ी हो सकती है। और इसका महत्व देखिए कि एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास गोल है, एक्शन प्लान है, वो किसी भी जीनियस को जिसके पास गोल नहीं है उसको सुपरसीड कर सकता है, उससे आगे निकल सकता है जिंदगी में। आप उतार के देख लीजिए आपके औजार में, कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई बहुत जीनियस है, कोई बहुत कुछ जानता है, उसकी पर्सनालिटी भगवान ने बहुत अच्छा दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास एक गोल है। हम कई नाम ले सकते हैं अपने डाउन लाइन में, अपने क्रॉस लाइन में, लेकिन एक नाम हम लेना चाहेंगे जो मुझे प्रभावित करते हैं। अलख एंड लकी हमारे क्रॉस लाइन मित्र हैं, बट उनका हम देख रहे हैं आज कोडरमा में है तो कल सहरसा में है, तो परसों भागलपुर में है, तो तरसों कहीं और है। और वो इस कारण से अपने अपने इर्द गिर्द इधर इधर कितने सारे लोगों को वो पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ये मुझे पता है, ये उनके अपलाइन को पता है, ये हमारे अपलाइन के अपलाइन को पता है। क्यों? उनके पास एक गोल है। तो जीनियस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका गोल है कि नहीं। आगे आइएगा, देखिए कि क्लियर एंड रिटन गोल क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ऐसा जैसा हमने एग्जांपल दिया, लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मेरी टीम में भी ऐसे कई लोग हैं, लेकिन हम सच्चा उदाहरण देना चाहे तो आज के दिन में तो हम और प्रेमवर सर भी शायद एग्री करेंगे, और ओम प्रकाश जी भी, कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कपल इज अलख एंड लकी। हाँ, हम क्रॉस लाइन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन प्रमोट करना जरूरी है क्योंकि वो कर रहे हैं ऐसा काम, है ना। हम देख रहे हैं उसके बॉडी लैंग्वेज को, वो कितना अच्छा बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अच्छा प्लान दिखाते इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना अच्छा वो गोल उनके पास है, इसलिए वो भाग रहे हैं जिंदगी में। लक्ष्य है तो लक्ष्य को तो वो बेधेगा ही जिसके पास है, लेकिन जिसके पास लक्ष्य नहीं वो बेधेगा क्या। फुटबॉल के ग्राउंड में आप फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट ही नहीं है, तो क्या जीतेंगे और कहां जीतेंगे और क्या पाएंगे। तो क्लियर एंड रिटन गोल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। आप जो नहीं कर सकते थे वो कर लीजिएगा अगर आपके पास गोल है तो। आपके मोटिवेशन को बढ़ाता है, और कहते हैं कि आप जितना मोटिवेशन में रहेंगे आपका टीम उतना ही मोटिवेटेड रहेगा। बोलते हैं ना कि सबसे पहले पर्सनल इंट्रिंसिक गोल को पूरा करिए तो ग्रुप का मोमेंटम, ग्रुप का गोल तो खुद ही अचीव होता है। और लास्ट में इन सब चीज के होने से बिलीव बढ़ता है, विश्वास बड़ा हो जाता है कि हम कर रहे हैं तो भगवान उधार नहीं रखेगा, वो वापस करेगा, वो देगा। आप इसको किसी भी रूप से देखिए, है ना। अगर आप भी अपने जीवन में इसको लाते हैं, हम भी अपने जीवन में लाते हैं, मुझे भी जरूरत है इन चीजों की और आप सबको भी जरूरत है, लेकिन जो इसको जितने अच्छे से पकड़ लिया, हम बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप इसको ज्यादा अच्छे से पकड़ के हमसे ज्यादा अच्छे आगे निकल सकते हैं, लेकिन है यही चीज। आगे के स्लाइड को देखते हैं कि क्या ये गोल का होना जरूरी है। इस पर स्कूल ऑफ मेडिसिन ट्यूलन यूनिवर्सिटी है,
वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, उसका रिसर्च कहता है, ये मेडिकल, देखिए स्कूल ऑफ मेडिसिन का है, स्टडी है, कहता है आपको जल्दी मरने का अगर इच्छा है तो बस एक काम करिए, जल्दी रिटायर हो जाइए, जीवन में और कुछ मत करिए, उत्साह मार दीजिए, कोई जील नहीं आपके अंदर है और कोई कारण नहीं है कि आगे की जिंदगी को आप क्यों जी रहे हैं, है ना। इसलिए देखिए रिटायर होने के बाद लोग पोता पोती कोना कोने में बैठ जाते हैं, उन्हीं को खिलाना कूदना, उनकी तट्टी पुट्टी पोछते रहना और किसी ढंग से सब बात गाली जिंदगी में चला लेना और कोई काम नहीं करना, अपने आप को रिटायर्ड घोषित कर देना। आप उठा के देखिए आज वर्किंग लाइफ में लोग, जो लोग 60 के बाद फिर से काम कर रहे हैं वो अभी भी एनर्जेटिक और यंग हैं। आज 55-56 साल का हमारा एज भी है, 58-59 का ओम प्रकाश जी का भी है, बट देखिए उसकी एनर्जी लेवल को क्या है। आज आप डीएन साहू को देखिए या पवन सर को देखिए, क्या है, क्योंकि हमारे जीवन में एक गोल है ना। तो जीवन में अगर आपके पास भी अगर जिंदगी को अच्छी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ये सारी चीज हो, आप लंबा जीवन और सुखी जीवन जिए और स्वस्थ जीवन जिए, तो आपके जीवन में और आपके बिजनेस के जीवन में भी गोल का होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, और ये स्टडी डॉक्टरी पढ़ाने वाले स्कूल का यानी कॉलेज का है, इंडिया का कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं, स्कूल ऑफ मेडिसिन टुलेन यूनिवर्सिटी एलए का है ना। और ये अगर कहता है तो आप और हम और हमारे अगल बगल के लोग क्या कहते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है, बाकी सारे लोग क्या कहते हैं, इसका मीनिंग है। आप जरा सोचिए, अमिताभ बच्चन ने कहा है स्टॉप वर्किंग स्टॉप लिविंग, काम बंद तो जिया और जीवन बंद, है ना। सदी का महानायक अगर 80 साल में अपना गोल बनाता है, लक्ष्य बनाता है, जो कल जिएंगे कि नहीं जिएंगे और परसों की जिंदगी का क्या हो पता नहीं। अब्दुल कलाम आजाद साहब की मृत्यु जिंदगी में भगवान सबको दे कि उनको कल नहीं पता था लेकिन उनके पास लक्ष्य था कल के लिए, है ना। बिल ब्रिट ने भी, अब दुनिया में नहीं है हमारे महागुरु, वो भी कहते थे कि जब आप मरे तो मरने वक्त भी आपके पास एक लक्ष्य हो, एक सपना हो कि भगवान अगर और थोड़ा वक्त होता हम इस लक्ष्य को भी पूरा करते हैं। और इसको देखिए ये मेडिकल साइंस भी प्रभाषित कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। आगे एक और स्टडी आपको दिखाते हैं आपको समझने के लिए, ये हार्वर्ड का सर्वे, ये दुनिया के दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं, हम अगल बगल के पड़ोसियों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, किसी पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहे हैं, दिग्गज की बात कर रहे हैं जिनमें जिनको दुनिया फॉलो करती है। अगर दुनिया फॉलो करके सफल होती है तो हम भी फॉलो करके सफल हो सकते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में एक सर्वे की गई, उनके मैनेजमेंट ग्रेजुएट थे बिटवीन 1979 एंड 89। 1979 में उनसे पूछा किया गया कि उनके पास जीवन में गोल क्या है आगे करके, अगले 10 सालों में वो क्या करने जा रहे हैं। 84% मैनेजमेंट ग्रेजुएट, हार्वर्ड का मैनेजमेंट ग्रेजुएट, हम एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे हैं, हार्वर्ड के मैनेजमेंट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। उनके पास गोल नहीं था 84% के पास। 13% लोग ऐसे थे जिनके पास गोल था बट कोई प्लानिंग या रिटर्न नहीं था, उनमें कोई उसको गोल को उन्होंने योजना नहीं बनाया था, उनके पास कोई योजना नहीं, कोई रिटर्न प्रोग्राम नहीं था। लेकिन 3% ऐसे लोग थे जिनके पास क्लियर एंड रिटर्न गोल थे। हुआ क्या, 89 में फिर उन्हीं लोगों से पूछा गया, मिला गया, उनको बुलाया गया, उनसे फिर इंटरव्यू किया गया, तो देखा गया 84% एक्स इनकम बना रहे थे, 13% डबल ऑफ एक्स इनकम बना रहे थे, 2 गुना इनकम बना रहे थे। लेकिन जो 3% लोग जिनके पास क्लियर रिटर्न गोल थे वो 10x 10 गुना इनकम बना रहे थे। व्हाट वाज द डिफरेंस? वर्क तो सब कर रहे थे, मैनेजमेंट के ग्रेजुएट तो सब थे, हार्वर्ड के स्कॉलर्स थे, अंतर कहां हो गया? गोल का होना या गोल का नहीं होना, वर्किंग विद अ गोल और वर्किंग विदाउट अ गोल। तो आपको महत्व समझ में आ रहा होगा कि गोल का महत्व क्या है। तो आपके जीवन में भी ये गोल क्यों होना चाहिए और अगले 15 से 18 महीना आप कैसे लेके चलना चाहते हैं। आगे कुछ चीज में आप आइए, अगर इतना अच्छा है गोल बनाना, आपको लगता है या आपका दिमाग में भी ये बात चल रही है, तो लोग गोल बनाते क्यों नहीं है? व्हाई पीपल डोंट सेट गोल्स? 4 रीजंस है। पहली बात तो है कि लोगों को लगता है गोल बनाने से कुछ होता है, कागज के पन्ना पर अपना घींच घाच के या अचीवर डायरी के भर लेने से कुछ होता तो हो जाता है, नहीं विश्वास है, उन विश्वास नहीं, क्योंकि उनको महत्व का पता नहीं है ना। एक कहानी हम हमेशा सुना करते हैं, आज भी सुनाते हैं। एक बार पिकासो अपनी गली में कहीं टहलते हुए चले जा रहे थे, एक लेडी की नजर पड़ी और दौड़ते दौड़ते उनके पास पहुंची। क्या पिकासो हैं? बोले हाँ मैं पिकासो हूँ। बोले मेरी एक स्केच बना दी, मेरी एक तस्वीर बना दीजिए। पिकासो के पास वक्त नहीं था, वो भागना चाहते थे, बचना चाहते थे, लेकिन लेडी भी जिद्दी थी, बोली नहीं मुझे बनवाना है, बना ही दीजिए। कोई बात नहीं, हार के पिकासो ने उसी के कॉपी में पॉकेट से एक पेंसिल निकाला और एक स्केच बना के 5-7 मिनट में दे दिया। लेडीज को लगा पिकासो हमको ठग दिया, जान पीछा छुड़ा के भाग गया। लेकिन लेडी को विश्वास था कि ये पिकासो है तो कुछ बात होगा, तो उसको लेके एक आर्ट गैलरी में चली गई और वहां पूछी ये तस्वीर का क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। तो उसने आश्चर्य से देखा, बोला मैडम इसका कीमत हम नहीं लगा सकते, मेरी दुकान बिक जाएगी।
ये किसने बनाया है। तब उसको समझ में आया कि पिकासो का 5-7 मिनट का मेहनत नहीं था, उसका जिंदगी भर का तपस्या का परिणाम था। तो आपके अपलाइन ग्रोइंग अपलाइन, आपके मेंटोर, वो जो गोल सेट करते हैं या बनाते हैं कागज के पन्नों पे, वो उनके कई सालों के अनुभवों का बात है। आपको विश्वास नहीं है तो आप इस विश्वास को कर लीजिए, आप इसके महत्व को समझ लीजिए। ये स्टोरी इस बात को बताता है। दूसरा कारण, दे डोंट नो हाउ टू सेट गोल्स, उनको पता नहीं गोल सेट कैसे किया था। इवन मैं अभी भी अपने लोगों के साथ बैठता हूं तो गोल वो नहीं बनाते, वो प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे ये कर लेगा कार, हमको ये मिल जाएगा। हमको भी नहीं पता था। गोल का मतलब होता है कि मेरा कार्यक्रम, मेरा डेस्टिनेशन, मेरा टारगेट, मेरा अचीव करना और मेरा सब कुछ नहीं। ये 9 जाएगा, ये सर 12 चल जाएगा, ये 15 जाएगा, ये 16 जाएगा और हम ये अचीव कर लेंगे। तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो गया, वो कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम्स हो गया, या कुछ और हो गया, या बॉस की तरह उधर डेलीगेट कर देना, नेता की तरह उधर आ देना और गुरु की तरह उधर पढ़ा देना, वो भी नहीं है। गोल का मतलब है उनके साथ चल के उनको अचीव कराइए, उसको बनाना जाना, उसको कैसे बनाया जाए और उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए और कैसे अचीव कराया जाए। सो मैक्सिमम पीपल डोंट नो हाउ टू सेट गोल्स। पहले तो गोल का पता ही नहीं है। और सेट, हम भी अपनी जिंदगी में एमवे में आने से पहले मेरे पास जीवन में कोई गोल नहीं होता था, मेरे पास कोई गोल्डन डायरी नहीं होता था, मेरे कई सपने लिखे नहीं होते थे, बट मैंने लिखना से वो सब हुआ। फियर ऑफ फेलियर, मिडिल क्लास के लोगों की इज्जत जो है ना, वो पापड़ या अंगूर की तरह वो समझते हैं। चाहते तो कि मेरा इज्जत बहुत बड़ा टूट जाएगा, लेकिन पता नहीं अंगूर और पापड़ की तरह की कोई दबा जाएगा और पिचक जाएगा। फेल हो जाएंगे तो क्या, अरे फेल तो जिंदगी में आप कई बार हुए, अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हैं। जिंदगी की कई ऐसी चीजों हैं जिसको आपको पाना था, आपने नहीं पाया, आगे की कोई योजना भी नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह में पराठा नाश्ता करके जाते हैं और शाम में आते हैं तो कचौड़ी खा के टीवी पे बैठ जाते हैं। क्या फेल होना, गिरते हैं, है ना, घुड़सवार ही मैदान में, वो क्या गिरे जो कभी घोड़ा पे नहीं चढ़ा। तो आपको फियर ऑफ फेल्यूर, आप ये देखिए कि जीवन में कभी भी कोई बड़ी सफलता आएगी ना, उसके पहले एक छोटी सी असफलता जरूर आएगी। अगर इसको पढ़ना है तो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का पढ़िए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जिंदगी में असफलता के बाद बड़ी सफलता है। दशरथ मान जी को असफलता नहीं आई थी, लेकिन जो सफलता आई वो इतिहास बना दिया, है ना। किसकी बात करेंगे, जिसकी भी बात करें, तो फेलियर सक्सेस का विरोधी नहीं है। फेलियर इज वे टू सक्सेस, फेलियर ही सक्सेस को जन्म देता है ना। सो फेलियर से मत घबराइए। और हमारे यहाँ तो लॉ ऑफ एवरेज है ना। फियर ऑफ रिजेक्शन, बाप रे बाप, हम इतना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट और लोग ना कह देगा तो बचपन, रिजेक्ट मी आई लव इट, एक बुक है, उसको पढ़िएगा तो मालूम पड़ेगा। उसमें एक सर्वे है कि जीवन में एक बच्चा बड़ा होते होते 18 साल होते होते 1,80,000 बार ना सुन चुका होता है, मम्मी से चॉकलेट चाहिए नहीं मिलेगा, साइकिल चाहिए नहीं मिलेगा, स्कूल में गया टास्क नहीं बैठ, पिटाई पड़ गया, कई बार रिजेक्ट होता है, कई बार इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं, कई बार हम प्रॉब्लम बनाते बनाते नहीं बनाते हैं। जिंदगी में रिजेक्शन का मतलब है आप नो कहते हैं, नो। पर नो का एक मीनिंग है ना, और दूसरा मीनिंग है न्यू अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू। आगे बढ़िए, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, क्या फर्क पड़ता है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। शुरू में मुझे ये समझाया गया था, तो हम बेस्ट नेक्स्ट का फॉर्मूला लेके खेल खेलते चले गए। ताश के 52 पत्ते में 4 इक्का है, मुझे ये पता था कि 4 इक्का मिलेगा, 48 पत्ता हमको फेंकना पड़ेगा। वो 48 गधे को, गधा पत्ता को अगर हम घोड़ा पत्ता बनाना चाहेंगे तो मेरी जिंदगी गुजर जाती है, और ये गलती करते हैं। लेकिन अगर 48 गधा को छाट देंगे तो 4 घोड़ा मिल जाएगा। लेकिन 4 को आप 8 नहीं बना सकते हैं, लेकिन 4 आपसे कोई छीन नहीं सकता। अभी राकेश सर ने बताया। तो डर किस बात की है, अल्टीमेटली यू विल बी सक्सेस। डोंट हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। और रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, आत्मसम्मान का भय। अमिताभ बच्चन को अपनी बहू के साथ डांस करने में शर्म नहीं आता, इतने बड़ा सदी के महानायक हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को गली गली घूमने में या मोदी जी को शर्म नहीं आता है। पतंजलि वाले बाबा को, है ना, नंगे बदन 10,000 लोगों के साथ बैठने में शर्म नहीं आता है। किसी को टॉवेल डांस करने में शर्म नहीं आता है। लोगों को ईमान बेचने में शर्म नहीं आता है। उल्टा सीधा काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको किस बात का डर। सो हैव अ गोल, सेट योर गोल, डू प्रॉपर प्लानिंग एंड मूव फर्दर। आपके अपलाइन है आपके साथ। आइए, प्लेटिनम इन नेक्स्ट 15 to 18 मंथ कैसे जा सकते हैं। पहला चीज, क्या आप वास्तव में तैयार है। आर यू रेडी, आर यू रेडी टू सेट योर रूटीन, डेली रूटीन। आर यू रेडी टू पे द प्राइस, आर यू रेडी टू फॉलो योर अपलाइन और मेंटर। आप देख लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठ जाइए, सिट विद योर अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो काम कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, और मेंटर। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और जो किया, कुछ अचीव हुआ, कुछ ज्यादा या कम, तो उसका टाइमली रिव्यू करिए। ये कौन करेगा, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन करेंगे, और वो आपके पास है, हम आप सबके पास है, हम सबके पास है। तो ये 4 स्टेप्स है जो कि आपको 15 से 18 महीने में लेके जा सकता है। ये स्टेप्स क्या है,
बहुत दफे इस चीज को प्रेमवत सर ने बताया है, आज एक दफे फिर बता रहे हैं, ये मॉडल एक्शन प्लान एंड सक्सेस फ्लो चार्ट क्या है। कोई नया आइडिया ज्वाइन करता है, कराइए, 90 दिनों में बताया ना कि बच्चा से बड़ा हो जाता है, 90 दिन 1 महीने में उसकी सही शुरुआत कराइए, उसको प्रोडक्ट का यूज हुआ। इस पर राकेश सर ने बहुत बातें कर दी है, हम आगे नहीं बात करना चाहते। 1 महीने में मोटा मोटी काम बहुत आराम से हो जाता है। उससे 2-4 बार मीटिंग, उसका लिस्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट का इस्तेमाल, थोड़ा 1-2 ब्यूटी, ये सब हो जाता है, दोस्ती बन जाती है, रिश्ता बन जाता है, विश्वास हो जाता है। जब उसकी प्रॉपर शुरुआत हो जाती है, लिस्ट बिल्डिंग वगैरह सब हो जाती है, तो उनका 3 महीने में उसका सबसे पहला गोल बना, वो अचीव होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ BFI, और अगर BFI अचीव करिए तो उसमें उनके अलग अलग 3 लोगों में अगर हम BFI निकाल पाए तो हम BBI हो गए अगले 3-4 महीनों में। और 3 से 4 महीनों में अगर BBI वगैरह कल ही सिल्वर चले गया तो आप ताकत से तो जा सकते हैं, लेकिन अगर लैडर सीढ़ी से सीढ़ी चढ़िएगा ना तो ज्यादा ग्रो करिएगा, पैराशूट से चढ़िएगा तो गिर भी सकते हैं। बट check with your active growing upline. Again, this is my view, their view can be different. और अगर आप BBI होते हैं तो उसके बाद 6 महीने में आप प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में, 4 से 6 महीने में प्लेटिनम क्वालिफिकेशन खूब आराम से एंटर कर जाइएगा। और अगर इस तरीके से आपने एंटर किया तो 6 महीने में आप प्लेटिनम होंगे, और एक ऐसा प्लेटिनम होंगे जो सीधे रूबी एंड फाउंडर प्लेटिनम और आगे बढ़ेगा, सफायर जाएगा, वो ALS क्वालिफाई करेगा, देयर विल नो लुकिंग बैक। हमने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, तो हमारा गलती भी आपके लिए एक सीख हो सकता है, हमने जो अचीव किया है वो भी आपके लिए एक सीख हो सकता है। तो आपके अपलाइन आपका मार्गदर्शन देने के लिए बैठे हुए हैं पिकासो की तरह, तो पिकासो को भूलिएगा मत। एक अगर हम वर्कशीट तैयार किया है ना, अगर आप देखें तो ये आपको स्टोरी बताता है कि हम आज भी अगर हम नया है, डिटरमिन्ड हो गया, प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड हो गया, तो हम आज भी तैयारी करके 2023 अगस्त में खूब आराम से प्लेटफॉर्म जा सकते हैं। लेकिन आप बैठ के अपने इरादे से काम करके, अपने तरीके से काम करके, अपने ही से सीख के, अपने ही को गुरु मान के किसी को फॉलो नहीं करेंगे, खुद की सुनेंगे, तो 18 महीने क्या भगवान ही मालिक है कि कब कहाँ जाएंगे। बाहर भी जा सकते हैं लोग, बाहर ही चले जाते हैं। तो लेकिन अप्रैल में कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस को एक्टिवेशन उसका हो गया है, इस महीने में उसका 25-30 आदमी का लिस्ट बन जाए, 15-20 आदमी की प्लानिंग हो गया, डेमो हो गई, तो उसके 2-3 ज्वाइनिंग हो जाएगी, 3 लेग अगर खुल जाता है शुरू में, तो BFI का स्ट्रक्चर बनता है। उसको कुछ नहीं, उनके 5-7 कस्टमर और अगर इस्तेमाल भी कर लेता है तो आराम से उनके 3% होके, और वो व्यक्ति अगर अपना पर्सनल PV 100 करना सीख गया या जहां से वो शुरू किया तो उसके 600-700-800 PV हो जाते हैं, वो 30% हो गया। अगर हो गया तो मई के महीने में फिर वही 3%, थोड़ा और कंसिस्टेंट और सॉलिड 3% हो जाए तो भी करीब करीब कोई 400, कोई 300, कोई 200, और आपका 100 PV 1000, 900, 1000 PV 800 हो जाएगा। और अगर ये रिपीट हो गया तो अगला महीना आपका कोई ना कोई एक तब तक ग्रो कर रहा होगा। आप यहाँ पर सामने में चार्ट है, इसके हम बोलेंगे तो आपको ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन आप चार्ट है, आप कॉपी कर सकते हैं, अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चेक कर सकते हैं। और ये मैंने उनके लिए बताया, आप उनसे अगर कहीं आगे फिर पे हैं, 12% पे हैं, 15% पे हैं, BBI हैं, सिल्वर थे, अभी नहीं मेंटेन हो रहा है, गोल्ड से नहीं मेंटेन हो रहा है, प्लेटिनम से, इन सब आप तो बहुत आगे हैं, आप तो फाउंडर जा सकते हैं, आप तो रूबी जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आज डिटरमिन्ड हो गया, मार्च में उन्होंने शुरू कर दिया या अप्रैल में शुरू कर रहे हैं, वो इस रास्ते पे चल के देखिए, जून में जाके 633 अपना 150 PV करना सीख जाए तो 1500 PV पे आके अपने BFI स्ट्रक्चर पे हो सकता है। जुलाई में अगर 6%, दूसरा वाला 6%, तीसरा वाला थोड़ा मोमेंटम भी आएगा, और तब तक पर्सनल PV अगर आपका 10-15 कस्टमर हो गए तो आप 200 PV करके 2000 PV पे जा सकते हैं, 9% BFI पे। अगर अगस्त महीने में तब तक 1,02% से 2 महीने अगर 6 रह गया, रिटेन कर लिया, अगर गिरा नहीं है तो 6 से आगे बढ़ेगा, और सैद्धांतिक तरीके से आप बढ़ रहे हैं तो आगे ही बढ़ेंगे। तो 9%, 6%, और तब तक अब जाके हम चौथा स्ट्रक्चर डाल देंगे, चौथा एक व्यक्ति को एक्टिवेट कर लेंगे ADR, जो कि प्रॉपर रेटिंग स्टार्टेड करेंगे, और तब तक आपका 200 PV होना शुरू हो गया होगा, आप 3000 PV पे रहेंगे, 12% पे रहेंगे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग BFI रहेंगे। सितंबर होते होते फिर 9%, तब तक दूसरा वाला भी अब 9 आएगा, आपका भी इंटरेस्ट है उसको 9 ले जाने में, वो भी इंटरेस्टेड है, और तीसरा वाला भी हो सकता है आपका उतना, वो खुद व्यक्ति ग्रो कर रहा है, लेकिन चौथा तब तक आपको 3% भी 2-4-5 कस्टमर बनाना सीख गया। वो 4-5 कस्टमर तो आदमी डेमो प्लान क्या थोड़ी ना बोल के अपने परिवार रिश्तेदार को बना लेता है, जिसके अंदर में सपने होते हैं, और जिसके अंदर में सपने नहीं उसको आगे उसका तो आप सब करा दीजिएगा तो भी नहीं करेगा। तो ये 3000 PV जाके 12% एक मजबूत BFI हो सकता है। अक्टूबर के महीने में ये 12%, 9%, 9%, 3%, और फिर तब तक वो एक ADR को स्पॉन्सर करता है ना, 5000 PV के आसपास जाके अपने BBI को मेंटेन करता है। नवंबर जाते जाते हुए 12%, 9%, ये तो एक है आपके लिए स्पेसिफिक क्या गोल हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है, वो आप देख लीजिए। ये मोटा मोटी हमारा है, और
जरूर इसी के इर्द गिर्द आप काम करेंगे और ऐसा करेंगे। और दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आप कभी भी आपके अपलाइन की सलाह के हिसाब से आप क्वालिफिकेशन शुरू कर सकते हैं और अगले 7-8 महीना आपके पास रहेगा, जिसमें किसी भी 6 महीना को क्वालिफाई करके आप प्लेटिनम जा सकते हैं। और प्लेटिनम जाने से क्या होगा, आपका इनकम 10 से 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों एक बहुत अच्छे एक्जॉटिक लोकेशन पर ट्रिप करेंगे, आपका एमवे में सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, आपसे एमवे का मैम और सैम डायरेक्ट बात करना शुरू कर देगा, आपके लिए स्पेशल प्लानिंग करना शुरू कर देगा, बहुत सारे चीज रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स और आपका जो रिकॉग्निशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम पति पत्नी की तरह आप पति पत्नी भी कितना अच्छा होगा। अगला बाकू में घूमते नजर आइएगा, उसके बाद कहीं और मस्त है जिंदगी अगर हम अपने गोल को साध लें। लेकिन उसके लिए पहले गोल आइडेंटिफाई कर लें, गोल बना लें, अपलाइन का हाथ पकड़ लें, उनसे सीखने के लिए तैयार रहें। देयर शुड बी नो माई वे रदर राइट वे। माई वे कोई और तरीका हो सकता है, राइट वे आपके अपलाइन आप ग्रोइंग अपलाइन या मेंटर का तरीका है। तो यही हम बताना चाहते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट, ओवर टू प्रेमवत सर। थैंक यू सर। हो गया सर, डन। थैंक यू, सुपर मनोज भाई, कितने चैट्स पर मैसेज आए और कितना बढ़िया आपने बताया है। लोगों के जहन में सब कुछ था, लेकिन सामने प्रदर्शित करके आपने उसको इतना साकार कर दिया कि आज यहाँ बैठे हुए सब लोगों को लग रहा होगा कि बस अब शुरू हो जाना है। लक्ष्य मेरा भी है, मेरा भी अपना गोल है, उसके पीछे कारण स्पष्ट है। हम फियर ऑफ फेल्योर से नहीं डरने वाले हैं, रिजेक्शंस को हम साथ लेकर चलने वाले हैं और इस गोल्स को लेकर हम जो टेबल बना है उस टेबल को अचीव करने वाले हैं। इट वाज फैंटास्टिक सेशन और आशा है कि जितने लोग होंगे सबको ये आनंद दिया होगा। हम बता नहीं सकते हैं, जितने भी लोग हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम लोग आपके लिए एक जोरदार ताली इस प्रस्तुति के लिए देते हैं, इस मेंटर्स क्लब और लीड क्लब के लिए। थैंक यू मनोज एंड उषा एंड राकेश एंड सीमा, जो ओपनिंग बैट्समैन के रूप में जिन्होंने सेट कर दिया, इस रन रेट को नीचे कहीं नहीं गिरने दिया और अंत में चौके और छक्के मारकर मनोज जी ने मैच को जिता दिया है। सो आई मीन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, मेंटर्स क्लब का महत्व ही इसीलिए है और यहाँ पर आकर आपके अंदर में एक बार फिर से रवानगी हो जाती है और आप अब फिर से जोश के साथ इस सेशन को लेकर इस पूरे अप्रैल में एक नए सिरे से तैयार हो जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के साथ एक चीज हमेशा याद करें, हम जिस बिहार से हैं उस बिहार में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और आज भी पूरा भारतवर्ष जिसके गीतों को लेकर गूंजता है और कहता है, हम उसकी धरती से, रामधारी सिंह दिनकर की धरती से, और उन्होंने हमेशा जोश ही हम लोगों में भरा है। तो हमारे अंदर में वो बात कहाँ से आ सकती है कि हम पीछे रह जाएंगे। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। अब बोलने लगूंगा तो यहाँ पर लगातार बातें चलने लगेंगी, इसलिए उससे निकलता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी लोग आज इस सेशन में थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी वो लेकर निकले, नए डिस्ट्रीब्यूटर की ऑन बोर्डिंग अच्छे से कराएं और साथ साथ लक्ष्य को निर्धारित करें। और लक्ष्य सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, नए से लेकर एमराल्ड्स एंड डायमंड्स तक सबके लिए वैसे ही सच है। यूटिलाइज दीज सेशंस, टेक दिस नॉलेज, ग्रैब इट एंड इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस। इस पूरे महीने में हमारे कई और कार्यक्रम हैं जो आपके साथ लगातार चलते रहेंगे। हमारी कई जगहों पर मीटिंग्स हैं, हमारी 17 को टीम मीटिंग्स होने वाली है और इसके साथ साथ कुछ और भी कार्यक्रम जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के रूप में होंगे, आप सबको सबके साथ लगातार होते रहेंगे। कुछ बातें मैं सबको स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये 5 महीना जो अप्रैल से अगस्त तक का है, इसमें आप बेस्ट परफॉर्म कीजिए अपनी स्पॉन्सरिंग को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर, और हम आपके साथ हैं लगातार उसको अचीव करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट व्हिच आई वांटेड टू शेयर टू ऑल ऑफ यू। लव यू मैन, गुड नाइट एवरीबॉडी। आपको रमजान की एक बार फिर से शुभकामनाएं, नवरात्रि की शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि की, और चैत्र छठ जो कर रहे हैं उनको भी कल के खरना के लिए और परसों के सूर्य पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, मीटिंग अगेन।